सीताराम पक्का हरो उदम ना मचाओ भलो हो जाए है। सीताराम भर जपो। आइए आप हैं जीवन। हाँ आइए आइए। बस 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 छूना नहीं है। मैं अछूत आदमी है ना छू। देखिए क्या इंटेलेक्चुअल है इस आदमी का। एक इंसान को बोल रहा है कि अछूत आदमी है, अछूत आदमी है। आप समझने वाली बात यह है कि इंसान अछूत कैसे हो सकता है। जिस ऑर्गेनिक मैटर से इसका बॉडी बना है, ये स्किन जो है ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, तो उसी ऑर्गेनिक मैटर से इसका बॉडी, इस जो बाबा है इसका भी बॉडी बना है। और जो हड्डी है वो कैल्शियम से बनी होती है। और उसका स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, बाल, सारा कुछ इसकी तरह ही है। ठीक है, तो अछूत कैसे हो गया। जिस इंसान ने जिस ईश्वर ने इसको बनाया है उसी ईश्वर ने उसको भी बनाया है, तो वो अछूत कैसे हो गया बताइए। ये इंटेलेक्चुअल है, ये इसकी सोच है, तो ये सोसाइटी को कहाँ ले जाएगा, ये भारत देश को कहाँ ले जाएगा। छुआछूत वाले जमाने में ले जाएगा। छुआछूत वाला जमाना हम लोग बनाना चाहते हैं, आप बताइए। और दूसरी बात, हो सकता है उसका ज्ञान में थोड़ा सा कमी हो, लेकिन वो इंसान है ना। इंसान अगर तुम अछूत मान रहे हो उसको, मतलब अब इंसानियत की बेइज्जती कर रहे हो। और जो है ये जिस ईश्वर ने दोनों को बनाया है उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, अगर वो मेहनत करे, ज्ञान अर्जित करे, तो वो भी तो तुम्हारा इतना ज्ञान अर्जित कर लेगा, क्योंकि बॉडी तो सबका सेम है, तो तुम उसको अछूत मानोगे। ये सोच से निकलना है। सारे इंसान बराबर है, किसी का कोई जात नहीं है। ठीक है, जात बनाना होगा तो जानवर होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। हाथी है, शेर है, इनका अलग है, तो दो जाति हो गई। लेकिन इंसान सब सेम ही दिखते हैं, तो उसमें जात कैसे हो गई, ये समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जय हो। कहाँ के हो। देखिए अब बताता है सब कुछ, मुझे पता रहता है, सब जानता हूँ, ये बोलता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पूछता है कहाँ से हो। अगर इतना ज्ञानी हो तो पता होना चाहिए आपको कहाँ से हो। हैं? कहाँ पड़ा। कोड़ा कुआं बड़ा निवाड़ी जिला में है महाराज, निवाड़ी जिला में। निवाड़ी जिला में। हाँ? अच्छा, तुमने यहाँ नाम वाम लिखवाया क्या किसी नहीं को? सर, मैंने कैसे बुलाया। आपने बोला आपकी कृपा। हमारी कृपा कुछ नहीं है। ये लोग जब आता है, बहुत सारे लोग आते हैं कैंप में, तो वहां पे कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जमा कराता है, आधार कार्ड, ये जो भी है, तो उसमें सब रहता है, पिता का नाम, एड्रेस सब रहता है। वो चीज इसके बाबा गेश्वर बाबा के बंदे को आईडी जब जमा होती है, वो लोग कम्युनिकेट कर देता है ऊपर। और जब ये लोग कैंप में बैठता है तो एक दूसरे से जरूर बात करता है, क्योंकि एक एक महीना, दो दो महीने के बाद इनका नंबर आता है। तो जब ये लोग बैठता होगा तो क्या बात नहीं करता होगा। बहुत सारे जो अर्जी लगाने आते हैं आपस में बात करते होंगे। तो ये बागेश्वर धाम का जो आदमी है, 4-10 आदमी लगा रखा है, वो बैठ के जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, किसका नाम बुलाना, क्या है, ये कौन सा आया, क्या बीमारी है। वो सब जब बात किए तो उस नोट कर लिया, बागेश्वर को पास कर दिया, तो अगले दिन वो उसका नाम बताएगा, उसमें लिख के रखेगा। तो कोई साइंस नहीं, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, ये समझना है जनता को, कुछ साइंस नहीं है। ऐसा अभी कोई साइंस डिस्कवरी नहीं है, कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, बाबा 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 अरे जी चलो धन्य रहा है सवाल। कक्का। बोलो बागेश्वर धाम की जय। कहाँ बैठे थे, वहां कोने में का। बताओ, इसको ये भी नहीं पता कहाँ बैठे थे। कंफर्म कर रहा है, पूछ। अगर तुम्हें सब आता है तो बता, पूछ ले, बजा जान जाता है ना। पर्दा के पीछे। अरे देखो हमारे बब्बाजू की नजर कितनी तेज है। हैं बोलो काय है यहाँ। बच्ची को महाराज 20-22 साल हो गए, इलाज कराओ, सब कछु भाव, लेकिन पहले सही हो गया, अब फिर जाके हाँ होगा। इन्हें दौड़ा जैसा है उसमें। नजदीक आओ। जो गरीब और मिडिल क्लास आदमी है ना, वो या तो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता, या फिर ये होता है कि इलाज अगर लंबा चलना हो तो छटपटा के वो जल्दी में चाहता है कि ठीक हो जाए, तो उसके चक्कर में बाबा के पास चला जाता है। उसको ये नहीं पता कि वो बाबा खुद उसको लूटने में लगा है, वो कुछ नहीं ठीक कर सकता, इलाज से ही ठीक होगा। जब वो ज्यादा दिन तक ऐसा करता रहता है, बाबा के पास रहता है, तो गंभीर और बीमारी हो जाती है, और फिर उस आदमी की या तो डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है।
ठीक है, कोई कोई केस में ठीक भी हो जाता है, तो वो कभी दवा खाया होता है। मान लिया 10 दिन दवा खाया, 10 दिन के बाद वो ले गया बाबा को दिखा रहा था, फिर दवा तो असर करेगी ना उसकी बॉडी में, खाया उसने, तो बाबा के जब दिखा रहा है तभी ठीक हो गया, तो बोला बाबा जी ठीक कर दिए, लेकिन वो दवा खाया वो नहीं बताएगा दूसरे। ठीक है, दो प्रश्न आए। आपके घर में उठाक पटक मची, हाँ। बेटी हैरान है मिर्गी के दौरा से। जी बेटी हैरान है मिर्गी के दौरा से, हाँ। ब्रेन में समस्या है, आराम लग जाए है। अच्छा। आपकी अर्जी जौन गांव के तुम्हारे बब्बाजू हैं, हाँ। उन लो जौन तुम कह के आए थे कि जी हमारी मालिक सुन लें, हम पांव पर के जा रहे, हाँ। और हमने बहुत टेको तुम्हारे लो बहुत झाड़ू लगाई, हमारी कबे सुनो उन्हीं नहीं है तुम्हारी अर्जी लगो। बताओ, बोला कि जिस मंदिर पे आप झाड़ू लगा रहे थे वो उसने भेजा है, उस देवता ने भेजा। सोचो अगर ये वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा हो देवता, इसके पास ना भेज खुद क्यों नहीं ठीक कर देता, इसके पास क्यों भेजा? ये मतलब ये देवता से भी बड़ा हो गया है, मतलब सबको गुलाम बना के रखा है सारे देवता लोगों को। ये अच्छा मजाक उड़ा रहा है हिंदू धर्म के लोग, समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है मेडिकल साइंस में। दिमागी प्रॉब्लम होती है कि जब न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई हार्मोन्स निकलने में प्रॉब्लम हो जाए, हार्मोन कम ज्यादा निकलेंगे तो दिमागी प्रॉब्लम, तो वो मेडिकल साइंस अभी ठीक कर सकती है उसको। तो इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ के उनको डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे अब जरूर ठीक हो जाएगा। अब जो बीमारी का दवा नहीं आया है उसके लिए तो कुछ बाबा भी नहीं ठीक कर सकता, ठीक है, ये समझना है। ओ भाई, जहाँ तुम झाड़ू लगा उतरा है उन्हीं ने संदेशो भेजो कि कह दियो हम हैं हाँ। सिद्ध बब्बा के स्थान वालों। सिद्ध बाबा को महाराज हम मालूम नहीं, गोड़ बाबा के नाम से लागत हम। और लेकिन वे सिद्ध आए, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम अगौण मानत, वे अच्छा। सिद्ध बब्बा आए, और वे सांप बनत कबहू कबहू, अच्छा। नाग बनत कबहू कबहू, हमें नहीं देखा है, नांग रूप में नहीं देखा ना वे ही महाराज। सिद्ध बब्बा आए। अच्छा। जहाँ तुम झाड़ू लगा उतरा तो वे ही आए थे वे दरबार में कि मोह हुए जीवन हम बुला लू हमारा चेला है, सामने कही हम बुलाए लाइक नो प्रॉब्लम। भले सच्चे दरबार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। धाम पर जाना है जी महाराज। हैं? हाँ महाराज। बागेश्वर बालाजी कृपा करे हैं। आओ। एक हमने इमें मंत्र भी ले बेटा जो भी रिकॉर्ड कर सका जो ना, एक मंत्र हमने इमें लिख दो, राम की पेशी करने, आओ। नियम को पालन करने, कर हो ता कृपा हुई है, नहीं तो अर्जी वाला। देखो ये बंदा फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है, ये सब अगर आप तुम पास इतनी शक्ति है तो ये सब लिख के कैमरे में रिकॉर्ड करवाना जरूरी है क्या? तुम ऐसे प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना। बहुत सारी समस्या है देश में, भूखमरी है, गरीबी है, अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में तुम नहीं बताए, टेररिस्ट अटैक हो जाता है उसके बारे में तुम नहीं बताते हो, तो फिर तुम किस प्रकार के बाबा हो? बहुत सारे इंटेलिजेंट का एजेंसी काम करती है, आईबी है, रा है, ठीक है, ये सब काम करती है कि कोई जानकारी कोई टेररिस्ट अगर अटैक करने हो तो वो सब जानकारी इकट्ठा करें, या तो वो सब तुम पहले ही बता दो, कम कोई एजेंसी रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना अगर सिद्ध हो तो। और अगर तुम ये सब चमत्कार कर लेते हो तो फिर सारा जो समस्या वर्ल्ड में हो रही है वो सब ठीक कर दो एक ही बार में, क्या दिक्कत है? तो ये सब बंद करिए मुंह बनाना जनता को, ठीक है, आस्था अपनी जगह, और ये चमत्कार मत करिए, ठीक है।